बिग बॉस के एक हफ्ते खत्म हो चुके हैं और बहुत कुछ मसाला हमको देखने को मिल चुका है। हम आज इस पर चर्चा करेंगे। बहुत इनफॉर्मल सी चर्चा होगी जिस पे आप लोग के क्या रिएक्शन है वो भी बताइएगा हमें कमेंट्स पे। मेरे साथ मेरी दो साथी हैं, वो अपने पॉइंट रखेंगे, हम अपने पॉइंट रखेंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वीकेंड के वॉर में मज़ा आ गया। एग्जैक्टली मुझे भी बहुत मजा आया जहाँ सलमान खान ने आके सबको रियलिटी चेक दिया। परनीत को क्या तगड़ी क्लास लगाई है। मुझे लगा कि प्रणीत को वो भूल गए हैं। हाँ एग्जैक्टली लेकिन उन्होंने सब याद है, उनके सारे जोक्स उन्होंने दिए। मतलब मुझे लगता है कि सलमान खान ओजी हैं भाई। जब भी वो वीकेंड के वार पे आते हैं घर वाले तो थर थर कांपते हैं। इवन ऑडियंस भी वीकेंड के वार का काफी बेसब्री से इंतजार कर रही होती है कि भाई सलमान खान आएंगे। इस बार उनके आड़े हाथों कौन आने वाले। तानिया मित्तल को भी खूब धर के पेला है उन्होंने। तानिया मित्तल की तो अब तारीफें की हैं उनकी। तानिया मित्तल के एकदम तारीफों के पुल बांध दिए गए हैं। तानिया बहुत की ज्यादा तारीफ तो सोशल मीडिया में ज्यादा हो रही है। सोशल मीडिया पे ज्यादा हो रही है। एग्जैक्टली तानिया की मतलब एक और तरफ जहाँ पे उनकी तारीफ हो रही है मुझे लगता है ट्रोलिंग का सामना भी बहुत करना पड़ रहा है। जहाँ तारीफ क्या, वो ट्रोलिंग ही हो रही है। एग्जैक्टली मतलब तो फ्रिज खोलना नहीं आता है उन्हें, इतनी झाड़ू लगाना नहीं आता। जो बेसिक छाले बेसिक पड़ जाते चीजें हैं उनके हैं कि हाथों हाँ, में। एक तरफ वो मतलब कहती हैं कि मैं कभी घर से बाहर नहीं गई, फिर एक तरफ वो कहती हैं कि मुझसे झाड़ू नहीं लगाया जा रहा, मम्मी मेरे हाथ में आप छाले लोगों पड़ ने गए। उनकी बहुत एक बहुत दर्दनाक कहानी है, सुनी है? किडनी टचिंग। हाँ, किडनी है कि वो शो में कह रहे कि मम्मा मेरे हाथ में छाले पड़ रहे हैं। मैं बहुत जल्द बाहर आऊंगी। जिसको बताने की मेरी माँ ने मुझे बोला कि तुम बर्तन भी धो, कपड़े भी धो, ये भी करो, वो भी करो, और यहाँ वो रो रही है। तो मुझे लगता है ना वो पूरा ना घर के अंदर फेकनेस कर रही है और कुछ भी नहीं है। घर के अंदर जो उनकी पर्सनालिटी और बाहर जो सोशल मीडिया पे जो उनकी पर्सनालिटी दिखती है एकदम अलग दिखती है। एक तरफ मतलब घर के अंदर कह रही है कि मैं कहीं भी बाहर नहीं जाती, हाँ। फिर मतलब कि बाहर फिर उनकी रील्स वगैरह देख लीजिए। हाँ, फिर उनकी रील्स देख लीजिए आप। फिर एक उनकी साड़ी वाली कि मैं एकदम ट्रेडिशनल में रहती हूँ। उनके ब्लाउज भी इन दिनों खूब उनके डिजाइन वायरल हो रहे हैं। मतलब मैं एक आप दोनों जेंजी हैं तो मैं उनसे पूछा कि स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर क्या होता है। ये मुझे नहीं लगता कुछ, ये तो सिर्फ मैंने भी पहली बार ही सुना है तानिया ये कुछ मित्तल नहीं की होता उधर से। सर, कुछ ये भी अलग नहीं ही उन्होंने होता है। अपनी टर्म बना ली खुद को प्रमोट करने के लिए। एग्जैक्टली अच्छा उन्हें कुछ काम मिले, क्योंकि इससे पहले तो वो इतनी फेमस नहीं थी, लेकिन अब बिग बॉस महाकुंभ के बाद में ज्यादा ही उनको मतलब वो मिल गया, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस अपॉर्चुनिटी को जोड़ के अपना करियर बना दूं इसी पे। मतलब शो के बाहर भी तानिया मित्तल है, हमारे अंदर भी शो तानिया मित्तल है। तानिया मित्तल ही तानिया मित्तल है। इवन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। लेकिन आपके लोगों के हिसाब से छोटा पैकेट बड़ा धमाका कौन है जो अभी तक बिल्कुल बहुत सटल वे में चल रहा है, जो अपने आप को निकल नहीं पा रहा है? मुझे अश्नूर कौर लग रही है, क्योंकि वो डबल गेम खेल रही हैं। हाँ, क्योंकि जीके के साथ उसने वही किया। एग्जैक्टली गौरव खन्ना से भी बना रही हैं, और मतलब एक तरफ जीशान कादरी भी जब उनके साथ में कुछ मतलब जीशान का तो कैरेक्टर मुझे लगता है कि भाई मैं तो भाई अभी तो वासेपुर बना दूं। अब पता नहीं वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने वो एक अमीर और रईस में बढ़िया फर्क बताया, वो आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? बताइए हमारे व्यूअर्स को बताइए। उन्होंने तो देखा ही होगा, लेकिन वो कहते हैं कि अरे जब जीशान कादरी बम्बई आया था तो उसने घर बाहर में ढूंढा था, लेकिन उसके पास नौकर थे। और उनके जो खैर जो केसेस हैं वो सबको पता ही है, नहीं पता होंगे जो देख लेंगे। खैर हम बिग बॉस की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इन सब में एक जो बढ़िया इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुझे निकल कर आ रहा है, दिख रहा है, वो है अभिषेक बजाज। अभिषेक बजाज स्मार्ट भी है, ऑलरेडी इतनी तगड़ी उनकी फैन फॉलोइंग भी है। थोड़े मतलब ऐसे बच्चा बुद्धि जैसे लगे मुझे कि मतलब ये फालतू में लड़ते रहेंगे कि कंबल फोल्ड नहीं करूंगा मैं। कुनिका से उनकी लड़ाई हुई थी। कुनिका से उनकी लड़ाई हुई, कंबल फोल्ड नहीं करूंगा। हो सकता है कि फर्स्ट वीक है, उन्हें थोड़ा सा फुटेज चाहिए हो, तो इसलिए वो ये हरकतें कर। खाने वाला देखा था जब कढ़ाई लेके भाग रहा है, कुनिका के पीछे पीछे भाग रही है। तो मुझे लगता है कि ये वाला सीन में भी उन लोगों ने प्लान किया, क्योंकि फर्स्ट वीक था, ऑब्वियसली प्रेशर रहता है कि हमें दिखना है, तो अभिषेक ने दिमाग लगाया। और नेहल के तो नेहल पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो क्रैश कोर्स करके आई है। हाँ, बिग बॉस 19 लेकिन वो खाने को लेके जब वो रोती है कि मुझे प्रोटीन शेक नहीं, चिकन नहीं मिला, खाना खा गए, दाल नहीं मिली। वो दाल वाला जो सीन था, गौरव खन्ना को दाल एक्स्ट्रा खा ली। हाँ, कि सब मतलब एक तरफ ये था कि बाकी सब लोग बाहर सोशल मीडिया पे सब लोग सपोर्ट कर रहे थे गौरव खन्ना को कि लेकिन गौरव खन्ना 7 दिन क्योंकि हम लोग देख कर आए हैं, हमने वीकेंड का वार देखा, गौरव खन्ना का वैसा फ्लेवर नहीं आया। मतलब मुझे उम्मीद थी गौरव खन्ना बहुत अच्छा करेंगे, हालांकि वो करेंगे आगे। लेकिन मुझे लगता है कि इनकी पर्सनैलिटी कुछ लास्ट सीजन में विविन डिसेना जैसी तो नहीं हो जाएगी कि वो थोड़ा आगे उनको कहीं ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ऑब्वियसली कलर्स फेस है वो ऑलरेडी, और एक रियलिटी शो जीत के आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो होगा।
लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो भी विवियन डिसेना की तरह या ओवर कॉन्फिडेंस हो लेकिन जाए। वो यहाँ पर विवियन डिसेना जैसा लग तो रहे हमें, लेकिन सुबह सुबह वो उठ के काउच में बैठ के जो बातें करते हैं वो करणवीर वाला कर रहे हैं, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो। लेकिन विवियन डिसेना अपने लास्ट सीजन में स्टार्टिंग में काफी एक्टिव थे, अगर हम ये देखें। विवियन मतलब कंपैरिजन तो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन इस पूरे हफ्ते का जो मुझे सबसे बेस्ट लगा वो एक तो वो अभिषेक की जो बचकानी हरकत थी वो था, एंटरटेनिंग थी। और बात बात पे तान्या रो देती थी, लेकिन नए प्रोमो पे डिस्पात करते हैं। जो आज नया प्रोमो आया है जिस पर वो कब्र खुदेगी और क्या होगा। हाँ, फरहाना जब से सीक्रेट रूम से आई है एकदम अलग ही, मतलब कि एकदम अलग ही रूप चंडी लेके वाला आई है। रूप ले लिया है उन्होंने तो सही में। धमाल तो वो भी मचाने वाली है घर के अंदर, नए नए कारण ढूंढेंगे लड़ाई की। मतलब आती जैसे ही वो आई, मतलब लोगों को पता चला कि फरहाना आने वाली है, जैसे ही उन्होंने एंट्री की मेन घर में, आते ही जो उन्होंने लड़ाई की थी बसीर के साथ में। और मुझे लगता है कि पूरे सीजन में जब तक ये लोग रहेंगे तो बसीर वर्सेस फरहाना ही देखेंगे। होता रहेगा फिर। और वही वो मतलब वो एक कलेवर भी निकल कर के आएगी कि हो सकता है कि, और उसके साथ में आएगी नेहल। नेहल भी तो है। लेकिन जब गौरव की हम बात कर रहे थे तो गौरव वाले में एक और बहुत मुझे बड़ा ऑड लगा कि जब वो लीडर्स और फॉलोअर्स वाली लिस्ट में सलमान ने उड़ा टांगने को, तो गौरव का कहीं नाम नहीं आया। मतलब वो ये गौरव के लिए भी और गौरव के फैंस के लिए भी चिंता की बात है कि बिल्कुल ही सो ही रहे लग रहा है वो। अगर 16 के 16 लोगों को ये ऐसा लग रहा है कि अकेले चल रहे हैं। गौरव उनके साथ में कोई बच्चा नहीं, पहले अशनूर भी थी, अशनूर ने भी थोड़ा सा किनारा कर लिया है। तो क्या गेम खेला अशनूर मतलब कि पूरे घर को साथ लेके काफी आगे तक जाएंगी, क्योंकि वो बहुत शार्प माइंडेड लड़की लग रही है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका वो जरूर करेंगी। मतलब अशनूर ने सलमान के सामने ही गौरव का सपोर्ट नहीं किया। एग्जैक्टली, पूरे घर वालों की तरफ वो एक साथ हो गई है। लेकिन खैर कुनिका को तान्या ने बनाया कैप्टन। लगता है कि वो घर को मैनेज कर पाएंगी। छोड़ तो दिया, नई प्रोमो में बताया तो उन्होंने। अच्छा, नया प्रोमो अब ये हमारे व्यूअर्स देखेंगे। हाँ, दो तीन दिन रही है उनकी कैप्टनसी, फिर उसके बाद में वही। हाँ, लेकिन तान्या के साथ रियलिटी चेक उन्होंने भी दिया कि आप पैसे का और रुतबे का बातें हमें मत बताइए और हालांकि इतना पैसा तो मुझे लगता है कि किसी के पास भी होगा इतना शौक। लेकिन सही में ये बात है कि तान्या मित्तल इस बार घर के अंदर खूब एंटरटेन कर रही है लोगों को। उनकी पर्सनालिटी लास्ट सीजन की चाहत पांडे से कुछ लगता है, क्योंकि वो भी बचकानी हरकतें करती थी। भी तो सेम है। एग्जैक्टली, बस ये था कि वो इतनी रिच नहीं दिखाती थी। इनके थोड़े ठाट बाट अंदर है ना कुछ ज्यादा ही तान्या मित्तल, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अगर पर्सनली बोलूं तो अंदर कुछ ज्यादा ही उन्होंने मतलब कर रखा है कि मेरे घर बार ये है, बहुत तगड़ा बिजनेस है। लेकिन बाहर लोग उल्टा कह रहे हैं कि हम जानते ही नहीं कि ये है कौन। ग्वालियर के लोग कह रहे हैं जाके रहने वाली है, हम जानते ही नहीं कि ये है कौन। सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चल रहा है, मैंने भी वो चीज देखी है। लेकिन ठीक है कि अब क्या ही कर सकते हैं। अब उनके पास कितना पैसा है, उम्मीद करते हैं हम लोग से कभी बातचीत करेंगे तो हम पूछ लेंगे उनसे। मैं तो सही में ऐसे चाहती हूँ ना कि एक तरफ जो सलमान अगला जब भी वीकेंड का वार हो तो सलमान खान है ना एक तरफ वो करे कि तान्या हाँ पूछ ही ले कि आपके बारे में सोशल मीडिया ये बातें हो रही है, उसके बाद में बहुत तगड़ा एकदम मसाला मिल जाएगा घर वालों को। ठीक है। वो एक पता नहीं आप लोगों ने क्लिप देखी कि नहीं देखी, मतलब वो एपिसोड में आया था कि मेरे यहाँ एक लिफ्ट लगी हुई है। देखिए लिफ्ट लगी हुई है, मेरे बॉडीगार्ड्स हैं, महाकुंभ में उन लोगों को बचाया था। हाँ मतलब, पर वो लिफ्ट वाली मैं भी उसके बाद में प्रणीत भी बहुत ज्यादा काफी मजे लिए कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो तुम्हारे तो ठाट बाट अलग है, तुम यार है कैसी रही हो। प्रणीत ने बहुत बार मजे लिया, अरे तुम इतना नहीं कर सकती, फिर कैसे अमीर हो तुम। मुझे ऐसी उस चीज पे आ रही थी कि गौरव खन्ना से शायद वो कुछ तान्या कुछ कहती हैं, तो गौरव खन्ना कहते हैं कि हाँ तुम्हें इस बार इसलिए लेकर आए क्योंकि राखी सावंत नहीं आ रही है। अच्छा, उस समय तान्या कुछ समझ में नहीं आया। तान्या 5-10 मिनट बाद आती है गौरव के पास कि आपने राखी वाला क्यों बोला। अरे राखी सावंत ने मना कर दिया ना। देख आपने वो सीन में देखा कि वो नहाने को लेकर भी काफी ज्यादा हो जाते हैं कि यार नहाने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ती है, एक साबुन लो, सोप, शैम्पू वगैरह। फिर उसके ऊपर अपोजिट पे वाली जो उनकी रील इंस्टा पे वायरल हो रही है, आप समझ गई मैं कौन सी रील की बात कर रही हूं। एग्जैक्टली, यही होता है, उसी को वो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बोल रही है। करेक्ट। ठीक है, वेल हम बात कर ही रहे हैं तो नॉमिनेशन की बात भी कर लेते हैं। घर से बेघर होने के लिए 5 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हो चुके हैं, तो क्या लगता है इस बार कौन घर से बेघर हो? क्योंकि पिछले हफ्ते तो कोई नहीं गया, क्योंकि बिग बॉस एक मौका तो सबको ही देते हैं, और इस बार जिनका नाम नॉमिनेशन में आया है, बता दीजिए कौन से लोग हैं जो नॉमिनेट। कुनिका, मृदुल और अभिषेक बजाज का नाम भी सामने आया है, और 2 लोग और हैं
ठीक है। मुझे याद नहीं आ वो रहा। कुछ होमवर्क फैंस भी कर लेंगे और हमारे व्यूअर्स भी कर लेंगे। लेकिन अभी इन सब में मुझे जो लग रहा है कि अभिषेक, लेकिन इनका गेम कुछ अभिषेक या ठीक नहीं चल रहा है। जिशान का नाम भी इसमें है, जिशान का। जीशान मुझे लग नहीं रहा है कि जीशान को इतनी जल्दी बिग बॉस, या मतलब कि जनता तो बाद में कि बिग बॉस पे खुद भी जाने पर मुझे लगता है कि उनका गेम पहले हफ्ते थोड़ा फीका सा रहा है। लेकिन As जिस हिसाब से compared to उनको घर others. वाले सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज में उनको लीडरशिप क्वालिटी दिख रहे हैं उनके अंदर, तो वो उनके लिए हो सकता है कि एक प्लस दो ऐसे मतलब ग्रुप्स बन गए तो आपको लगता है क्या कि अभिषेक इस बार घर से बेघर हो जाए? ऐसा अनुमान और कयास ही लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन वो तो वक्त बताएगा। लेकिन जो मेन एक हफ्ते में पर्सनली मैंने देखा और जो पूरा हमने कवर किया और बाकी चीजें चल रही हैं, तो अभिषेक बहुत पीछे भी है। करेक्ट। मतलब अश्नूर हम कितना ही क्रिटिसाइज कर लें कि वो नहीं दिख रही है, नहीं बोल रही है, लेकिन जहां उसको बोलना होता है वो आके बोल देती है। एग्जैक्टली, और पॉइंट की बातें बोलती हैं, गेम पलट देती हैं पूरा। लेकिन अब जो पूरा निकल कर आ रही है वो आ रही है नीलम गिरी। एग्जैक्टली। लेकिन एक वो तो बात बात पे रोने लग जाती है। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब ये लड़कियों में ना होता भी है। तुम लोग रोती हो बात क्या? बात नहीं मेरी दोस्त भी रोती है कि छोटी सी बात पे रो दे रही है, और ऊपर से आप नेशनल टेलीविजन, एग्जैक्टली, हाँ, public ये figure पॉइंट हो। है। बाकी देखिए, एक तरफ लड़ाई होने लगती, नीलम गिरी एकदम रो देती है, एक तरफ फरहाना है, एक तरफ नेहल है, हाँ, नेहल तो एकदम रो चढ़ देती है जाती है वैसे तो। सामने वाले पर- पे एकदम। पर वो जैसे इससे याद लेकिन आया- लड़ती जरूर है वो, हाँ, नेहल इससे रो याद दे आया लेकिन कि वो लड़ती जरूर। तान्या कहती है कि हम लड़कियों को लड़ने के लिए रिस्पेक्ट हाँ। रिस्पेक्ट Respect वुमेन बहुत एम्पावरमेंट बोलती की है। बहुत वो- बात करती वो- है। पता नहीं क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा तान्या आके भाई कर क्या रही है। मुझे बड़ी कभी कभी वो बड़ी फनी भी लगती हैं, कभी कभी उन पे गुस्सा भी आता है, कभी कभी एंटरटेनिंग भी लगते हैं, कभी कभी उनके जो किस्से होते हैं वो तो भाई किससे ही तो बढ़िया है। हालांकि अभी एक ही हफ्ता हुआ है एक ही ना। हफ्ता हुआ है। तो एक ही हफ्ता में इतना सारा कंटेंट दे दिया है जनता को। लेकिन सलमान ने इस बार तारीफ तो कर दी है। एग्जैक्टली। सबको ये लग रहा था कि इस बार शायद से सलमान खान है ना कि उनको मतलब लगा सकते हैं कि क्या तुम लेकिन फालतू उनकी बकवास थोड़ी सी कर क्लास रही भी लगाई है, आपने देखा होगा कि वो एक उनको एक चिट्ठा, जो उनके फैंस उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं तान्या से, एक चिट्ठा लेके वो लेके आते हैं, तो उनको थोड़ा हिंट भी दिया है कि आप जो ये बोल रही है ना वो बाहर गलत वे में पोर्ट्रे भी हो रहा है। छोटा भैया आपका हाँ, बॉस बोलता है। मैंने पूछा घर वाले भी, correct, ऑफिस में correct, सब लोग बॉस बोलेंगे उससे। अगर बॉस बोलता है तो फिर तो करेक्ट करेक्ट। नहीं तो तान्या जैसे आपने अभी तक बनाई नहीं है, अपनी रिस्पेक्ट अर्न नहीं कर पाई है। हाँ, मुझे वो भी एक हंसी की बात लगी कि वो कुनिका से कह रही है कि नहीं कुनिका जी, मतलब मैं नहीं वेट कर सकती 50 साल तक आपकी तरह। जब मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया, सॉरी इंटरनेट पे जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है शायद 2000 की पैदाइश है तान्या, और कुनिका जो है तो काफी 80s, senior है। 90s में फिल्म इंडस्ट्री में पता नहीं क्या कर रही थी और Exactly. कितना नाम बना लिया, और तान्या उनको कह रही है, तो वो भी एक बड़ा हास्यास्पद लगा Exactly. मुझे कि वाह, ये भी एक जज्बा होता है। क्या जज्बा नहीं, सीनियर के हाँ, सामने हिम्मत है, गट्स है। हाँ, कि बात कर ले कि भैया हम तो बोल दिए, अब तुम देखो तो जीशान है, जीशान पीछे से निकल जाएगी, अरे मैं उसकी रेल बना दूंगा, थपाड़े थपाड़े। पर मुझे लगता नहीं है कि वो कुछ कर पाएंगे अगर कभी उनका किसी से तगड़ा घर में कलेश हुआ तो। पीछे एकदम पीछे बड़ बोलने वाले लगते हैं, वीकेंड के बाद लेकिन में भी यूं ही पीछे बैठे हुए थे, ये आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लेकिन नीलम गिरी नीलम गिरी 5 मिलियन फॉलोवर है और तान्या के Exactly. 2.5 मिलियन फॉलोवर है। भारी पड़ रही है उनपे। तान्या कह रही है कि अगर मैंने फॉलो कर लिया होता तो तेरे और ज्यादा बढ़ गए होते। फिर मैंने देखा था कि इसके कितने हैं। लेकिन फॉलोवर से कुछ मुझे लगता नहीं घर के अंदर कुछ खास फर्क पड़ता है, क्योंकि जनता नॉमिनेशन में तो फर्क पड़ेगा ही। ना वोटिंग में पड़ सकता है, लेकिन आवेज है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद से सबसे ज्यादा फॉलोअर शायद से आवेज के होंगे, आवेज के। और लेकिन अगर वोटिंग की बात है तो लास्ट सीजन हमने देखा था ओटीटी पे जब आया था रजत दलाल की, तो इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है उनके, तो मीटअप्स भी कराए थे, तब भी वो पीछे रह गए। सना मकबूल के कहाँ फॉलोवर्स नहीं नहीं, ये तो आप इसकी बात कर रहे हो, रजत और उसमें कंफ्यूज हो गए। रजत तो टीवी वाले में है, ओटीटी में, लेकिन फैन फॉलोइंग तो थी ना हाँ, उनकी भी तगड़ी हाँ, फैन फॉलोइंग थी। लेकिन फैन फॉलोइंग से तो ज्यादा वो तो गेम पे डिपेंड करता है। फैन फॉलोइंग नाम पे तो फिर मृदुल भी है, मृदुल के सपोर्ट के लिए तो Correct. एल्विश और बन जाते हैं वो तो fan. इन्फ्लुएंसर के सपोर्ट पे है। लेकिन वो भी काफी घर वालों को एंटरटेन कर रहे हैं, इवन घर वालों के साथ साथ वो बाहर की जनता को भी एंटरटेन कर रहे वो हैं। एक नया फ्लेवर भी दे रहे हैं ना, वो जो बिग बॉस जिसके लिए जाना जाता है कि करेक्ट, क्या इश्क परवान चढ़ रहा है। और वो भी बहुत देसी और यू नो वेरी विदेशी देसी छोरा विदेशी छोरी का जो हाँ। एकदम ऐसे कॉम्बो पोलैंड ही बना है। जाएगी उनकी ये बारात तो लगता है। और वो बहुत ही, वो ऐसा भी नहीं कि छोड़ा मोटा दी थी, वो प्योर ही देसी है। एग्जैक्टली, वो प्रॉपर मतलब
अच्छे एक लगते जो हैं। मतलब एक वाला जो सीन था, सब लोग बैठे हुए थे, वो कह रही थी, नतालिया कह रही थी, आई टोल्ड हिम आई हैव वो उसमें कहता प्राइवेट है ना जेट। कि सलमान खान का भी सर नहीं बोलता, वो भाई जी हमारे नोएडा में ऐसा ना हो। मेरे को एक्सेंट कॉपी करना नहीं आ रहा है, नहीं तो वो जो हरियाणवी बोली भी है और वो जिस हिसाब से बोलता है हाँ, वो वही, अच्छा वही। लगता है। वो थोड़ा सा फ्लेवर भी है। और नटालिया को बोलता है कि सारी गाड़ियां लैम्बोर्गिनी, वो जो इंग्लिश बोलने का ट्राई करते हैं। A1 कार, लैम्बोर्गिनी, जय श्री राम। और पता नहीं कुछ तो। अच्छा एक चीज ये है कि हालांकि वो छोटा है, जिस हिसाब से छोटे भी हैं, मतलब वो तो अगर उम्र में हम लोग भी छोटे होंगे, लेकिन वो किसी से बदतमीजी भी नहीं कर रहा अभी एक हफ्ते तक, कि ना ही बहुत ज्यादा। अगर वो कोई शांत करा दे रहा तो शांत, लेकिन ये हो सकता है कि उनके गेम का नेगेटिव पॉइंट भी हो जाएगी। उनके फैंस उनको शायद पहली बार भी वोटिंग के वजह से ही जीत कर आए थे, वो तभी वो शहबाज को क्योंकि जैसे क्योंकि मुझे भी पर्सनली लगता है, मैंने भी उनकी वीडियोस देखी हैं कि जैसे वो बंदे दिखते हैं, वो पर्सनालिटी मृदुल की खुल के नहीं आ पा रही है। लेकिन तारीफ बराबर हो रही है, तारीफ हो रही है। यार वो तो लिखता भी खुद ही है, वो भी करता है, सब कुछ करता है। लेकिन वो बिग बॉस के घर में थोड़ी पर्सनालिटी अलग ही होती है, कि लड़ाई झगड़े थोड़ा अपने आप को थोड़ा रखे, जैसे एल्विश की थी वो धाकड़ थी, बट ये वाली मुझे थोड़ी लग रही है कि एज एन इन्फ्लुएंसर और जैसे थोड़ी लोग सॉफ्ट उनसे पड़े, सॉफ्ट उम्मीद कर रहे थे, वो थोड़ा सा पीछे रह पर गए। उम्मीदें तो मुझे इनसे भी बहुत ज्यादा थी, नगमा और आवेश से। हाँ, क्योंकि नगमा दोनों आवेश couple हैं, कपल्स एग्जैक्टली। कुछ इनको अच्छा भी लगता है। सलमान ने एकदम मतलब सही बोला था कि आप थोड़ा जागिए, कि आपके फैंस वेट कर रहे हैं आपके जागने का, पर थोड़ा मुझे लगता नहीं जागिए। है कि वो जागेंगे। नगमा आवेश फिर भी थोड़ा एक तरफ को हो जाए, कि मतलब कि जब वो गौरव खन्ना के बाद जो उनको नॉमिनेट किया था, उसके बाद में थोड़ा लाइमलाइट में आ गए थे, लेकिन नगमा का मुझे गेम थोड़ा ऐसे ही लग रहा है मतलब कि आवेश नगमा ने मुझे बोला भी लगेगा। था कि ऐसा लगेगा कि हम लोग हॉलीडे में आए हैं। हाँ तो हॉलीडे ही चल रहा है। हाँ, ये आपस में बैठ के वो दोनों डिस्कशन कर रहे थे कि हाँ। देखो गेम ऐसे खेला जाता है, वहाँ ऐसा लग रहा है कि हम लोग हॉलीडे मनाने के लिए आए हैं। पर हाईलाइट यही था कि फरहाना वर्सेस वसीर, और इस हफ्ते भी हमें शायद लगता है कि वही देखने को मिलेगा। लेकिन प्रोमो लेकिन तगड़ा आया है इस बार का, जो मतलब ये बस्सी की कमर खो दूंगी, मतलब वो पूरा सनी देओल वाला उनका है। वही बस्सी अभी तो वो घर से स्विमिंग पूल वापस आई है ना बाहर जाके, हाँ। तो इसलिए उनको थोड़ा मतलब पता भरी चल बैठी गया है कि वो। कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या सोच रहा है। हाँ मतलब वो सीक्रेट रूम से जैसे वो कुलिका मान नहीं रही थी, वो चीज हमने भी देखी, वो दाल वाली की बोल में दाल की मैंने कितनी आते ही खाई। एकदम उन्होंने, आप देखिए गौरव खन्ना को तुरंत एकदम आग लगा दी कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन आग नहीं लगाई, उससे सच्चाई हाँ बताई। वही सच्चाई बता दी, गेम एकदम पलट दिया। गौरव डिजर्व भी करता था, मतलब अगर गौरव नहीं होता तो फरहाना नहीं आती, जबकि फरहाना पता भी नहीं था कि फरहाना को कि वो गौरव को दीदी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, लेकिन वो पीछे क्या अच्छा बात हो move रही था थी। हाँ गौरव का भी, कि कम से कम ठीक है वो उसको बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन अब उसको दिखाने का भी मौका मिलेगा, एक फेयर गेम भी होगी भाई, तुरंत जिसको घर से जो एकदम तगड़ी जो लड़ाई वाला जो फेज है बिग बॉस का, मुझे लग रहा है कि मतलब इस प्रोमो से एकदम शुरू हो चुका है। अब आने वाला है तगड़ा मजाक, दर्शकों को पानी में चाहिए ना, बिस्तर डाल वो दिया, अब चीजें मिलने फेंकी वाले जा रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से ये दोनों लड़ रहे थे कि मतलब जो प्रॉपर्टी है बिग बॉस की उसको मतलब नुकसान पहुंचाया, तो क्या चाहत अविनाश हुआ था, चाहत वर्सेस अविनाश, वैसे बसीर वर्सेस ये होगा, क्योंकि पानी तो यहाँ भी घुस गया है, और अब पानी कितना लंबा चलता है ये देखते हैं। ये हफ्ते तक की हमारा एनालिसिस था, आपको कैसा लगा पूरे हफ्ते भर में, और हमारी बातचीत कैसी लगी, और आपका अभी तक फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, और क्या नया चीज उम्मीद कर सकते हैं आप उनसे, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हर हफ्ते हम आपसे ऐसे ही बातचीत करेंगे। देखते रहिए हमारे साथ बिग बॉस की चर्चा फिल्मी बीट और वन इंडिया में। थैंक यू।